अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा आर्चर को लगाया चौका। पहली बाउंड्री इस रन चेज में आती हुई। कितनी आसानी से ये शॉट कवर्स की तरफ लगाया है। गेंद की लाइन में बल्ले के फेस को लाया, कवर्स की तरफ शॉट खेला और गैप से बाउंड्री हासिल कर ली है। अभिषेक शर्मा ने जोफ्रा को लगा आर्चर चौका। तीसरी बाउंड्री इस पहले ओवर से आती हुई। कुल 13 रन इस पहले ओवर से आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद, बल्लेबाज ने उसकी उछाल को परखा और थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ एक लेट कट शॉट खेला। गैप था उस तरफ जहां से 4 रनों के सफर पर निकल गई गेंद। अभिषेक शर्मा को मार्क वुड ने किया एलबीडब्ल्यू। बल्लेबाजी टीम का रिव्यू भी बर्बाद हो गया। टीम इंडिया को लगा पहला बड़ा झटका। अभिषेक तो गए ही गए और साथ में रिव्यू भी ले गए। गुड लेंथ से अंदर की तरफ आई थी गेंद, बल्लेबाज इसे लेग साइड पर खेलने गए। गति और स्विंग से बीट हुए और पैड्स पर जा लगी गेंद। बड़ी अपील के बाद अंपायर ने उसे आउट करार दिया। संजू सैमसन से बात करने के बाद बल्लेबाज अभिषेक ने रिव्यू लिया। रिप्ले में देखने पर पता चला कि गेंद विकेट्स को हिट कर रही थी, जिसकी वजह से फील्ड अंपायर के फैसले को मान्यता दी गई। संजू सैमसन को जोफ्रा आर्चर ने किया कैच आउट। कॉट ब्रॉयडन काज बोल्ड जोफ्रा आर्चर। एक और विकेट का पतन हुआ है। अब दोनों ही सलामी बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट गए हैं। महज 5 रन बनाकर संजू सैमसन बने जोफ्रा आर्चर का पहला शिकार। ठीक इसी गेंद से पहले स्क्वायर लेग फील्डर को पीछे लिया था और उसी के हाथों में शॉट खेल बैठे। पुल लगाने गए थे इस छोटी गेंद पर, लेकिन मिस टाइम हो गया। उछाल के ऊपर भी नहीं आ सके। बल्ले के ऊपरी भाग को लगकर हवा में गई गेंद, जिसे बड़े आराम से लपक लिया गया। सूर्य कुमार यादव ने जोफ्रा आर्चर को लगाया चौका। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लगाकर अपना खाता खोला। यहां पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने डीप कवर्स की ओर शॉट लगाया। गैप में गई बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिया। तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर को लगाया छक्का। ये बॉल तो मैदान के बाहर चली गई। बल्लेबाज ने गेंद की लंबाई को भांपा और गति के साथ फ्लिक करते हुए उसे मैदान के बाहर भेजा। आर्चर की गति का पूरा फायदा उठा रहे हैं तिलक। सूर्य कुमार यादव को ब्रॉयडन काज को किया प्ले डाउन। भारत को लगता हुआ तीसरा बड़ा झटका। ब्रॉयडन काज के हाथ लगी पहली विकेट। सूर्य कुमार यादव 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। गुड लेंथ पर पटकी गई गेंद को बल्लेबाज ने बैकफुट से डिफेंड करने का प्रयास किया। ऐसे में बॉल तेजी से बल्ले के स्टिकर को लगकर एक टप्पा खाती हुई स्टंप से जा टकराई। लेट खेलना चाहते थे स्काई, लेकिन चूक गए। बल्लेबाज निराश होकर पवेलियन की तरफ चलते बने। ध्रुव जुरेल को ब्रॉयडन काज को किया कैच आउट। भारत को लगता हुआ चौथा झटका। यहां पर ध्रुव जुरेल 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ब्रॉयडन काज के हाथ लगी दूसरी विकेट। गुड लेंथ पर पटकी गई तेज गति की गेंद को बल्लेबाज ने शॉर्ट मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया। ऐसे में गेंद की गति और उछाल से चकमा खा गए बल्लेबाज और बल्ले के स्टिकर के पास लगकर सीधा वहां मौजूद खिलाड़ी के हाथों में गई, जहां से उन्होंने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा कैच। हार्दिक पांड्या को जेमी ओवरटन को किया कैच आउट। भारत की आधी टीम अब पवेलियन लौट गई है। इंग्लैंड की टीम मुकाबले में अपनी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। जेमी ओवरटन के हाथ लगी पहली विकेट। हार्दिक पांड्या 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद को बल्लेबाज ने देखा और थर्ड मैन की तरफ कट शॉट लगाने गए। उछाल और गति से चकमा खाए। तभी बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद कीपर के दस्तानों में गई, जहां से फिलिप साल्ट ने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा कैच। वॉशिंगटन सुंदर को मार्क वुड कैच ड्रॉप। 10 रनों पर वॉशिंगटन सुंदर को मिला जीवनदान। मिड ऑन पर आदिल रशीद से हो गई चूक। हाथों में आकर फंबल हुआ और दूर गई गेंद, जहां से 1 रन हासिल हो गया। हार्ड लेंथ गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से शॉट खेलने गए। बल्ले के स्टिकर के पास लगकर हवा में फ्लैट गई थी गेंद। साइड ऑन जाते हुए उसे लपकने गए फील्डर, लेकिन सफल रहे। भाग्य का साथ बल्लेबाज को मिला है।
वॉशिंगटन सुंदर ने मार्क वुड को लगा छक्का। फ्री हिट का पूरा फायदा यहां पर वॉशिंगटन सुंदर उठाते हुए लेग स्टंप के बाहर पटकी गई गेंद को बल्लेबाज ने फाइन लेग की ओर पुल शॉट लगाया। बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड्स में गई 6 रनों के लिए। वॉशिंगटन सुंदर को ब्रॉयडन काज ने किया क्लीन बोल्ड। ब्रॉयडन काज ने एक बार फिर से अपनी टीम को बड़ी ब्रेक थ्रू दिलाई है। 38 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी का अंत कर दिया। मुकाबला फिर से बराबरी पर आ गया है। 26 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर बने ब्रॉयडन काज का तीसरा शिकार। इस बार छोटी गेंद की आस लगाए बैठे थे। लेंथ बॉल आए, रूम बनाकर उसे कट करना चाहते थे, लेकिन गति और उछाल से पूरी तरह से चकमा खा गए। बल्ले को मिस करने के बाद गेंद सीधा मिडिल स्टंप से जा टकराई और बूम अपने इस शॉट से काफी निराश दिखे हैं। अक्षर पटेल को लियाम लिविंगस्टन ने किया कैच आउट। कॉट बेन विकेट बोल्ड लियाम लिविंगस्टन। गलत समय पर टीम इंडिया ने विकेट गंवा दी है। अक्षर पटेल अपने इस शॉट से काफी निराश होंगे। महज 2 रन बनाकर वापस लौट गए हैं। लियाम लिविंगस्टन के हाथ लगी पहली सफलता। पैरों पर डाली गई फ्लाइटेड ऑफ स्पिन गेंद। बल्लेबाज ने लालच में आकर मिड विकेट की तरफ हीव शॉट खेल दिया। टाइम नहीं कर पाए। फ्लैट गई ये गेंद सीधा फील्डर की तरफ, जहां मिड विकेट पर कैच को पूरा किया गया। अर्शदीप सिंह को आदिल रशीद ने किया ने कैच आउट। भारत को लगता हुआ 8वां झटका। आदिल रशीद के हाथ लगी पहली विकेट। अर्शदीप सिंह 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। गुड लेंथ पर डाली गई धीमी गति की स्पिन गेंद को बल्लेबाज ने लेग साइड की ओर हवा में स्वीप शॉट लगाया। फील्डर वहां मौजूद थे जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा कैच। तिलक वर्मा ने जेमी ओवरटन को लगा चौका। इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है। तिलक वर्मा के बल्ले से आता हुआ विनिंग शॉट। आगे डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने कवर और मिड ऑफ फील्डर के बीच से शॉट लगाया। गैप में तेजी से गई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी दौरान तिलक वर्मा ने जीत का जश्न मनाया।